अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो आज मैं आपके लिए शीर क़ोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस ईद पे आप ये शीर क़ोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान भी इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना मज़ेदार हम शीर क़ोरमा तैयार करेंगे। तो एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगा हमारा मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल शीर क़ोरमा। तो यहाँ पर एक पैन में हमने 4 टेबल स्पून घी डालकर मेल्ट कर लिया है। तो देखिए घी के अंदर हम ऐड कर देंगे 10 से 12 कटे हुए बादाम और 10 से 12 कटे हुए पिस्ते, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 अदद किशमिश। और इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल इसको लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। बादाम, पिस्ते और किशमिश का कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें खजूरें ऐड कर देते हैं। तो छुआरों से तो हमने बहुत बार शीर क़ोरमा तैयार कर लिया है, इस बार हम खजूरों से शीर क़ोरमा तैयार करेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट आएगा और बहुत मज़ेदार हमारा शीर क़ोरमा बन के तैयार होगा। इस ईद पर आप खजूरों से शीर क़ोरमा तैयार करें जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो देखिए घी के अंदर हम खजूरों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी खजूरें भी फ्राई हो चुकी हैं। तो देखिए खजूरों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ़ पैकेट सेवइयों का। तो सेवइयों को भी हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। 1 किलो के दूध का हम शीर क़ोरमा यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो 1 किलो के दूध में हम हाफ़ पैकेट सेवइयों का ऐड करेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो देखिए इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून खोपरा भी ऐड कर देते हैं। तो पिसा हुआ खोपरा हमने इसमें ऐड किया है और खोपरे को भी हम इन तमाम चीज़ों के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये तमाम चीज़ें हमारी कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए जिस पतीली में हमने ये तमाम चीज़ें रोस्ट की थी उसी पतीली में हम 1 किलो उबला हुआ दूध ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो दूध है वो बॉयल हुआ हुआ है। अभी हम इसको एक बॉयल और दे देते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। तो देखिए हमारे दूध को बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। तो देखिए इलायची पाउडर हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें 4 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देते हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें खजूरें भी ऐड की हैं और कंडेंस मिल्क भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए चीनी आप देखकर ही ऐड कीजिएगा। तो देखिए 3 टेबल स्पून हमने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर दिया है और कंडेंस मिल्क को भी हम इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सेवइयाँ, खजूर और तमाम ड्राई फ्रूट का ये मिक्सचर जो हमने रोस्ट किया था। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए इसमें कितनी अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है, लेकिन अभी हम इसको 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए हम इसको अभी पकाते रहेंगे। अभी ये बिल्कुल पतला सा है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें गाढ़ी रखनी है थोड़ी सी। तो देखिए खजूरें भी इसमें कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं और हमारे शीर क़ोरमे का कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा आ चुका है। तो देखिए 6 से 7 मिनट हमने इसको पका लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो हम इसको इतना ही थिक रखेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाउल में निकालने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, क्योंकि मुझे तो शीर क़ोरमा ठंडा ही पसंद है। अगर आप गरम इसको खाना चाहते हैं तो आप गरम खा लें। बहुत ही मज़ेदार हमारा यहाँ पर शीर क़ोरमा बन के तैयार हुआ है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब हम इसके ऊपर इस तरीके से कटे हुए बादाम और पिस्ते गार्निश कर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार शीर क़ोरमा बन के तैयार हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।